नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। कुत्ता मर गया, एक डॉज मर गया। वाकई में आज ट्रेंडिंग में है ट्विटर पर कि साहब कुत्ता मर गया है। तो इतनी वो कहते बड़ी खबर निकल के आ रही है, बस पूछो मत। चलो बात करेंगे कौन सा किसका कुत्ता मरा है, बताते हैं इसको भी। मार्केट में क्या चल रहा है साहब? संडे है पूरी तरीके से और मार्केट भी शायद उसी को एंजॉय कर रहा है, क्योंकि बीटीसी आपका 26,100 पर ही है, इससे ऊपर नहीं, इससे नीचे नहीं। एक्सआरपी में बुलिश न्यूज निकल रही है, क्या प्राइस पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा देखेंगे उस पर भी। और आपका कोई भी एक्सचेंज किसी भी टोकन को डीलिस्ट क्यों करता है, वजह क्या है, और आपका बोन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या चल रहा है। पहले लेते हैं जो एक आज ट्रेंडिंग टॉपिक है, डॉज कॉइन दी एंड, यानी कि डेथ हो गई। अब ये डॉज कॉइन नहीं, ये एक जो कुत्ता था जिसको कहते हैं कि जिसके ऊपर ये मीम कॉइन्स एक तरह से बने, जिसका लोगो लगाया गया, उसका एक्चुअल नाम था चीम्स। तो भाई साहब वो मर गया है और आज ट्विटर पर वो ट्रेंडिंग में है। और कहीं ना कहीं वही जो है उसका एक फ़ोटो हमारा डॉज कॉइन है उसके लोगों पे लगाया जाता है। तो 12 साल बाद उस कुत्ते की आज जो है एक तरह से डेथ हो गई है। तो साहब भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, यही कह सकते हैं और क्या। लेकिन वो काफ़ी भाग्यशाली था। जो लोग दिन रात, हम लोग तो डॉज 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 करते रहते हैं, कभी कोई कुत्ता कभी कोई कुत्ता, जो भी है ये भी एक आज का टॉपिक था। चलिए बात करते हैं मार्केट की। देखिए मार्केट में 26,100 बीटीसी आपका ये चल रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं देखिए अभी भी वही एक नीरस, यही कह सकते हैं, क्योंकि ना कोई अप ट्रेंड है ना कोई डाउन ट्रेंड है। हाँ, यहाँ थोड़ा सा अभी भी मामला कन्फ्यूजन में ही है, क्योंकि कुछ ना कुछ अभी जो सिम्टम्स हैं वो वही हैं कि मार्केट शायद नीचे जाएगा। देखिए यहाँ से अभी बहुत ज़्यादा बुलिश के चांस नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो आखिर कितनी पोजिशंस लॉन्ग में खुल जाए या कितनी पोजिशन शॉर्ट में खुल जाए। यहाँ अगर शॉर्ट्स की पोजीशन ज़्यादा हो गई तो देखिए मार्केट यहाँ से थोड़ा सा वो कहते हैं कि लिक्विडेट करने के लिए ऊपर जा सकता है। ये क्या होगा, एक फेक पंप होगा। आप इस चीज़ का थोड़ा सा यहाँ जरूर ध्यान रखें कि इस ऐसे फेक पंप से थोड़ा सा बच कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं मार्केट को लिक्विडेट करना है तो कुछ भी कर सकते हैं। पहले ऊपर ले जाएंगे, उसके बाद फिर नीचे लेके आ जाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा आप अभी केयरफुल रहें। यहाँ देखिए बहुत सी चीज़ें निकल रही हैं ETF को लेके। अगर मान लीजिए अमेरिका ने ETF बिल्कुल कैंसिल कर दिया और वो नहीं आया तो BTC का क्या होगा? तो देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट तो इसका पड़ेगा, कोई इसको माने या ना माने, लेकिन मैं तो देखिए मानता हूं इस चीज को। अगर अमेरिका से ये न्यूज जब निकलेगी कि साहब हम ETF को बिल्कुल कैंसिल कर रहे हैं, हम कोई भी ETF अप्रूव नहीं कर रहे हैं, यहां हो क्या रहा है, सब BTC उसी का तो वेट कर रहे हैं कि भाई ETF अप्रूव होगा तो BTC आपका अच्छा खासा ऊपर जाएगा। तो अब अभी तक वो न्यूज चल नहीं रही है, लेकिन क्या है कि उसमें भी अब 2024 तक ये चीज़ें देखिए बहुत सी क्लियर हो जाएंगी। ETF स्टेप बाय स्टेप कंपनियों को ETF जो अप्रूव कर दिया जाएगा। यहाँ देखिए और अमेरिका को अगर छोड़ दिया जाए तो और बहुत से कंट्रियों ने ETF अप्रूव कर दिया। लेकिन एक चीज़ यहाँ थोड़ी समझने वाली बात ये आ रही है कि ETF तो आखिर दूसरे कंट्रियों में भी अप्रूव हुआ ना, लेकिन BTC पे इम्पैक्ट तो कुछ आ नहीं रहा। जब BTC पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा तो फिर जो अमेरिका में ETF अप्रूव होगा उससे क्या इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि आपने देखा कई सारे कंट्री ऐसे हैं जो ETF को अप्रूव कर चुके हैं। यूरोपियन यूनियन ने अभी भी रिसेंटली उन्होंने अप्रूव किया है। देखिए ETF के मामले में जो US है ना, उसका 70 से 75% हिस्सा है। अब बाकी अदर पूरी दुनिया की जो कंट्री बची है वो केवल 25 से 30% ही एक तरह से मार्केट का शेयर कैप्चर करते हैं। तो अब ज्यादा मार्केट कैप्चर कौन कर रहा है? US की कंपनियां, जो लगभग 70 से 75% कैप्चर करते हैं। तो इम्पैक्ट जो आएगा ना वो US के ETF से ही आएगा, और जो दूसरे देशों में जो ETF अप्रूव हो रहा है उससे आपको इसलिए कोई ETF का रिएक्शन या एंटी रिएक्शन कुछ भी नजर नहीं आ रहा है BTC के प्राइस पर। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें अभी भी इंतजार जो करना है वो US के ETF का ही करना है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ अगर 1% मान लेते हैं ETF के कैंसिल की न्यूज आएगी तो BTC में डाउन उस दिन भी आएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको एक डाटा दिया, एक फिगर दिया कि आखिर मार्केट शेयर कहां पर ज्यादा है। तो US में 70 से 75% मार्केट शेयर है। इस वजह से ETF का US से अप्रूव होना बहुत जरूरी है अपने BTC के लिए। अगर इसका प्राइस आपका बालाजी की जो प्रेडिक्शन है 1 मिलियन वाली, तो तब वो पूरी हो सकती है। देखते हैं क्या होता है, आगे वक्त बताएगा। अब आते हैं इथेरियम का ETF। इथेरियम के ETF में भी देखिए बहुत सारी एप्लीकेशंस लगी हैं। फिलहाल जो एक्टिव एप्लीकेशंस हैं वो हैं लगभग 16, और यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां जो देखिए आपके BTC वाले उसमें लगी हुई है लाइन में, उसमें कई सारी कंपनियां ETF के इसमें भी लगी हुई हैं इथेरियम के ETF के लिए। लेकिन ये फ्यूचर का होगा।
यहाँ ये उम्मीद है कि इथेरियम का जो भी है ये फ्यूचर वाला ये अप्रूव हो जाएगा बहुत जल्दी, और लगभग जितनी भी कंपनियां लगी हुई हैं लाइन में वो सारी एक साथ ही अप्रूव हो सकते हैं जो भी है। लेकिन ये क्या है कि मार्केट के लिए थोड़े पॉजिटिव सेंटीमेंट है, अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। XRP क्या कुछ इंपैक्ट आएगा? देखिए मैंने आपको सुबह के प्रयोग में वीडियो में भी कहा, कल भी कहा, देखिए SEC ये मान चुका है कि सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन जो मार्केट के हालात हैं उसके हिसाब से तो भाई कुछ देखना पड़ेगा ना। तो मार्केट में तो अभी फिलहाल ऐसा कोई पॉजिटिविटी है नहीं, क्योंकि किसी का भी प्राइस बढ़ने के लिए पैसा आना चाहिए, मार्केट में मनी आना चाहिए। जब तक वो नहीं आएगा तब तक देखिए प्राइस तो कहीं नहीं जाने का। और वही चीज़ अभी XRP में आपको अभी भी नजर आ रही है। तो लोग कह रहे हैं कि सर क्या सर बनानी चाहिए? देखिए साहब, मैं यहाँ एक चीज़ कह सकता हूँ कि हाँ, अगर XRP के हिसाब से देखा जाए तो ये बुलिश सेंटीमेंट होना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो जो SEC का हर्डल था वो कहीं ना कहीं क्लियर हो गया है। तो यहां अभी नहीं तो कुछ दिन बाद इसका एक थोड़ा सा इंपैक्ट तो XRP के प्राइस पर आना चाहिए, लेकिन फिलहाल देखिए करंट में कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। हाँ, अगर आप भाई थोड़ा सा वो कहते हैं गेम खेल सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो मे भी आप इसके बारे में सोच सकते हैं, वो मर्जी आपकी होगी। बोन, देखिए बोन के बारे में कई सारे क्वेश्चन थे। तो बोन में साहब देखिए अभी 1.18 ट्रिलियन के आसपास प्राइस चल रहा है, 24 आवर में लगभग 5% ऊपर गया है। और अभी अगर मैं जब वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम के आसपास भी लगभग 1.5% के आसपास इसका प्राइस ऊपर है, जबकि शिवाइनू में ऐसा कोई इंपैक्ट आपको नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ देखिए बोन का इंपैक्ट सारा का सारा सिवेरियम पर डिपेंड करता है। सिवेरियम अब देखिए मार्केट में आ गया है, और जैसे जैसे उसके ट्रांजैक्शन होते जाएंगे, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन उसके बढ़ते जाएंगे, आपको बोन में प्रोग्रेस नजर आती जाएगी। तो बोन में देखिए हमेशा से मैंने वही कहा है कि बोन का भविष्य तो सिवेरियम पर टिका हुआ है। अगर आप अच्छा चलेगा तो बोन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, तो बोन में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं इसके बारे में ज्यादा सोचता नहीं हूं, मैंने इसको बस छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे पता है सिवेरियम चलेगा तो बोन दौड़ेगा। बस इतना आप ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए क्रिप्टो करेंसी है, कभी भी कुछ हो जाता है, ये तो एक जेन्युइन सी चीज हो गई है, जेन्युइन सी बात हो गई है। अब कुछ लोगों को सवाल था कि सर कोई भी एक्सचेंज पहले तो लिस्ट कर देता है किसी भी टोकन को, उसके बाद डीलिस्ट कर देता है। तो मेरे भाई देखिए यहां आपके बारे में कोई नहीं सोचता। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई भी एक्सचेंज आपके बारे में सोचता है तो भाई साहब ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। वो कहते हैं अगर कहीं किसी कोने में वहां से भी निकाल दीजिए। एक्सचेंज हमेशा अपने बारे में सोचता है। एक्सचेंज को अगर ये लगेगा कि इस टोकन से या इस कॉइन से मुझे फायदा है, इसमें लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसमें लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस कॉइन से मेरे एक्सचेंज पर वॉल्यूम आ रहा है, तो वो एक्सचेंज पर टोकन रहेगा। अगर यही चीज सारी की सारी उल्टी हो जाती हैं, मतलब कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही, मतलब कोई वॉल्यूम नहीं आ रहा एक्सचेंज पे, मतलब लोग उस टोकन में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो वो टोकन कोई भी हो, चाहे कितना भी अच्छा हो, एक्सचेंज उस टोकन को नहीं रखेगा। रिसेंटली के आप देख लीजिए बाइनेंस ने इतने अच्छे अच्छे टोकन को जो है अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया, अपने यहां से डिलिस्ट कर दिया। तो आप ये चीज बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दीजिए कि आपने जिसमें लॉन्ग टाइम होल्डिंग कर रखी है और वो एक्सचेंज जो है उसको कभी डिलिस्ट नहीं करेगा। नहीं साहब, कभी भी हो सकता है। लॉन्ग टाइम पोर्टफोलियो जो है इसीलिए कहीं ना कहीं खतरा हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि यहां एक्सचेंज भरोसा ही नहीं है, कब कौन सा टोकन आउट कर दे, चल भाई निकल यहां से। तो इस वजह से आपको देखिए ये चीज थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, और ये आंख बंद करके चीजें मत कीजिए कि हमने अगर बाइनेंस पे ले लिया है तो बाइनेंस कभी उसको डीलिस्ट नहीं करेगा और हम इस टोकन से करोड़पति हो जाएंगे। बिल्कुल दिमाग से ये चीज निकाल दीजिए। बाइनेंस कभी भी किसी भी टोकन को बाइनेंस से हटा सकता है। आपने रिसेंटली अभी 2-3 टोकन ये अभी जो डिलिस्ट किए हैं, क्या खराब थे? ठीक थे। और बाइनेंस ने जब लिस्ट किए हैं तो ठीक ही थे, खराब तो हो नहीं सकते। तो भाई हमारे जो नए भाई हैं, जो नए लोग जुड़ते हैं, मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि जो भी आप अमाउंट लॉन्ग टाइम के लिए लगा रहे हैं वो ये मान के चलें कि 100% रिस्क का मामला है, क्योंकि कब कौन सा टोकन हटा देगा एक्सचेंज नहीं पता, किसी को नहीं पता। ये तो एक्सचेंज को भी नहीं पता। एक्सचेंज भी वो कहता महीने 2 महीने पहले से ही उस चीज को जज करना शुरू करता है। अच्छा, इस टोकन में कोई वॉल्यूम नहीं आ रहा है, भाई इसको हटाने का प्रोग्राम शुरू कर दो। तो आप एक्सचेंज भी ये कहो कि आपको 1 आध साल पहले बताएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सचेंज भी अप्रॉक्स ये मान लीजिए 1 महीने पहले ही उसकी स्क्रूटनी शुरू करता है और देखता है इसमें कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं आ रहा है वॉल्यूम, हटा दो इसको। आपको बस 10-15 दिन का या हफ्ते भर का आपको नोटिस दिया जाता है, भाई अपना आप यहां से इसको विड्रॉ कर लीजिए। तो भाई ये चीज कैसे कोई बता सकता है? जैसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर कैसे पता किया जाए, तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि ये तरीका हो सकता है एक्सचेंज का, और कोई तरीका होता नहीं है। और देखिए मार्केट में ऐसा कुछ खास अभी चल नहीं रहा। मार्केट आप भी देखिए मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से ही चलें तो ज़्यादा बेहतर है। और मैंने आपसे कहा कि थोड़ा सा अगर आप वेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ भी करना
ठीक नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।